नमस्कार, आप देख रहे हैं कौन है की खास सीरीज जो हम द न्यूज़ 15 पर रोज आपको दिखाते हैं और रोज किसी खास शख्सियत की जिंदगी पर आधारित एक कहानी आपको सुनाते हैं कि उसने अपने जीवन में कितना संघर्ष किया और फिर जाकर बुलंदियों को छुआ है। आज की कहानी की किरदार हैं फौजिया तरन्नुम। आपको बता दें ये 2015 बैच की एक समर्पित और प्रभावशाली आईएएस ऑफिसर हैं जो कर्नाटक के कलबुर्गी जिले में उपायुक्त के पद पर अपनी सेवाएं दे रही हैं। उन्होंने अपनी मेहनत और इसके साथ ही संकल्प के बल पर सिविल सेवा में अपनी जगह बनाई और हाल ही में ही एक राजनीतिक विवाद के कारण वो सुर्खियों में आ गई, जिसके चलते वो व्यक्तिगत जीवन जो उनका है उसे सोशल मीडिया पर अब खंगाला जा रहा है और वो चर्चाओं का विषय बनी हुई है। सबसे पहले उनकी जीवन पर एक नजर डालेंगे और उसके बाद रुख करेंगे उस विवाद का जिस विवाद के कारण वो सुर्खियों में आई हैं। सबसे पहले फौजिया तरन्नुम का जन्म की बात करें तो उनका पालन पोषण भारत में ही हुआ। उन्होंने अपनी शिक्षा के दौरान असाधारण प्रदर्शन किया और यूपीएससी की कठिन परीक्षा को 3 बार में पास कर अपनी योग्यता को साबित किया। साल 2011 का वक्त था जब उन्होंने 307वीं रैंक हासिल की और वो जो राजस्व सेवा होती है भारतीय की आईआरएस उसमें शामिल होती है। हालांकि उनका जो लक्ष्य था वो आईएएस बनना था। उसके बाद साल 2014 का वक्त आता है, वो पूरे देश में 31वीं रैंक हासिल करती हैं और यूपीएससी की परीक्षा पास कर लेती हैं, जिसमें वो आईएएस बनकर सामने आती हैं। इससे पहले उन्होंने टीसीएस की बात करें तो वहां पर नौकरी की है, लेकिन अपने सपनों को पूरा करने के लिए उन्होंने इसे छोड़ दिया। उनकी ये यात्रा लाखों युवाओं के लिए एक प्रेरणा का स्रोत है। आपको बता दें कलबुर्गी की उपायुक्त के रूप में फौजिया ने कई बढ़िया काम किए हैं। वह अपनी जो प्रशासनिक कौशल है उसे जनता के प्रति समर्पण के लिए जानी जाती हैं। साल 2024 में लोकसभा और इसके बाद राज्य में विधानसभा चुनाव उनके जो योगदान में हुए उससे उन्हें राष्ट्रपति से एक पुरस्कार भी मिला है और कई बार उन्हें सम्मानित किया गया। वो इस पुरस्कार को प्राप्त करने वाली पहली कर्नाटक की एक महिला अधिकारी हैं। इसके अलावा उन्होंने कलबुर्गी रोटी को एक ब्रांड के रूप में स्थापित करने और इसके साथ ही क्षेत्र में बाजार को फिर से मुख्य भोजन के रूप में प्रोत्साहित करने की पहल में द इंडियन एक्सप्रेस द्वारा उन्हें एक पुरस्कार भी दिया गया है। फौजिया की कार्यशैली को उनकी निष्ठा और पारदर्शिता के लिए सराहा गया है। उन्होंने कलबुर्गी में व्यापक विकास कार्यों को बढ़ावा दिया और स्थानीय समुदाय में जो कल्याण के लिए परियोजनाएं थी उन्हें शुरू किया। उनकी इन उपलब्धियों ने उनके ऊपर एक आदर्श जो वाक्य कहा जाता है उसे दिखाया है और इसके साथ ही सिविल सेवा के रूप में उन्हें स्थापित भी किया है। आपको बता दें हाल ही में ही फौजिया तरन्नुम की बात करें तो विवाद से घिर गई थी जब कर्नाटक के भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी ने जो रवि कुमार जिनका नाम है उन्होंने 24 मई 2025 को कलबुर्गी में आयोजित एक सार्वजनिक कार्यक्रम में कलबुर्गी चलो अभियान के दौरान उनके खिलाफ एक आपत्तिजनक टिप्पणी दे दी थी। रवि कुमार ने कहा कि मुझे नहीं पता कि कलबुर्गी की डिप्टी कमिश्नर पाकिस्तान से आई है या फिर वो आईएएस हैं। इस बयान को जो कह दें कि जो तनाव था और इससे अपमानजनक भी माना गया था और कई लोगों इस बयान के बाद रुष्ट भी हुए थे क्योंकि ये उनकी धार्मिक पहचान पर आधारित था। इस टिप्पणी ने न केवल कर्नाटक बल्कि पूरे देश में राजनीतिक तूफान को जन्म दे दिया था। कर्नाटक पुलिस ने रवि कुमार के खिलाफ 26 मई 2025 को पुलिस स्टेशन बाजार जो पड़ता है वहां पर एफआईआर दर्ज की, जिसमें एससी एक्टी अत्याचार निर्वाण जो एक्ट है उस अधिनियम के तहत कई धाराओं में मामले को दर्ज किया गया। आईएएस अधिकारी के संगठन ने इस पर टिप्पणी की और इसकी कड़ी निंदा की। वहीं रवि कुमार ने बिना किसी शर्त के माफी मांगने का प्रस्ताव इस संगठन ने रखा था और कहा था कि फौजिया तरन्नुम एक समर्पित अधिकारी हैं और इस तरह की टिप्पणियां न केवल उनकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाएंगी बल्कि जो आईएएस की लॉबी है उस सेवा पर भी ये पूरी तरह से हमला है। आपको बता दें कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने भी रवि कुमार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की घोषणा की और कहा कि पूरे कर्नाटक सरकार इस समय आईएएस के साथ खड़ी है। विवाद के बाद रवि कुमार ने अपने बयान को भूलवश और जीभ फिसलने का परिणाम बताते हुए माफी भी मांगी। उन्होंने कहा मैं अपनी टिप्पणी वापस लेता हूं और मुझे इसका खेद है कि मैं फौजिया तरन्नुम को जो पेशेवर योग्यता और इसके साथ ही निष्ठा है उनके प्रति मेरे मन में बहुत सम्मान है। आपको बता दें फौजिया ने इस विवाद पर सार्वजनिक रूप से कोई टिप्पणी नहीं की और कहा मैं अपने काम से जानी जाती हूं और अपने काम से पहचानी जाती हूं। उनकी ये जो प्रतिक्रिया थी वो
उनकी गरिमा और पेशेवर रवैये को दर्शाती है। फौजिया तरन्नुम की कहानी एक ऐसी महिला की कहानी है जिसने अपनी मेहनत और प्रतिभा के दम पर सिविल सेवा में शीर्ष स्थान को हासिल किया। उनके खिलाफ हाल ही में जो विवाद है वो न केवल एक धार्मिक पहचान है बल्कि इसे निशाना बनाने के लिए भी जाना जा रहा है। मगर जिस तरह का तरन्नुम ने काम किया है और अब तक वो काम जो कर रहे हैं उसके लिए हर कोई उनकी सराहना कर रहा है। आपको इस पूरी कहानी के बारे में क्या कुछ कहना है वो आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नमस्कार।